लास्ट क्लास हम लोग एंट्री लिखवाए थे कि क्या एंट्री होता है लीजी के बुक्स में, ठीक है। क्या लिखवाए थे? पहला, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल होगा तो ये एंट्री होगा, है ना, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड ड्यू करने के लिए, पेमेंट करने के लिए लैंडलॉर्ड टू बैंक, और रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, लेकिन जो शॉर्ट वर्किंग होता है अगर उसका रिकवर होने का टाइम खत्म हो गया तो वो भी हमारा पीएल में चला जाता है। तो ये दो चीज होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप मान लीजिए कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग होगा, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग के केस में क्या होता है? तो जैसे मान लो मिनिमम रेंट 8,000 है ना, और रॉयल्टी 5,000 ही हुआ, तो लेकिन आपको पे तो टोटल 8,000 करना पड़ता है ना, तो आप रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग दोनों ही ड्यू करके पेमेंट करते हैं। तो रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम होगा तो यानी क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग। तब वहां पर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों चीज को ड्यू करते हैं। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट का एंट्री करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यही लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते हैं और फिर पीएल में रॉयल्टी, और अगर कोई अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग दिस ईयर है जिसका टाइम कंप्लीट हो गया है रिक्रूट करने का, तो वो जाएगा पीएल में, ठीक है। और अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो रिक्यूप्ट करेंगे उसको लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग और पीएल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को ज्यादा से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज करने जा रहे हैं पहले, है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि द दिल्ली कोल कंपनी लिमिटेड टू का कोलियरी ऑन द बेसिस ऑफ 25 पैसे पर टन ऑफ द कोल रेट सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट 1500 पर एनम और विथ राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लीज। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द दिल्ली कोल कंपनी, ये कौन हो गया? लीजी, जो लीज पर लेता है, ने एक कोलियरी लीज पर लिया, कितने साल, और रॉयल्टी कितना तय हुआ है? 25 पैसा पर टन ऑफ द कोल रेट और मिनिमम रेंट 15,000 पर एनम। यहाँ तक क्या हुआ कि लीजी का नाम क्या है? द दिल्ली कोल कंपनी। क्या लीज पर लिया है? कोलियरी। कितने रॉयल्टी क्या है? 25 पैसे पर टन, और मिनिमम रेंट कितना है? 1,500, और विथ राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज। और ये भी अधिकार दिया गया कि लीज लेने के पहले 4 साल में आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर सकते हैं, ठीक है। लीज लेने के पहले 4 साल में शॉर्ट वर्किंग को हम क्या कर सकते हैं? रिक्यूप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आउटपुट दिया है 1, 2, 3 और 4 साल का। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ दिल्ली कोल कंपनी, और अकाउंट भी बनाने बोला है, तो अकाउंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि दिल्ली कोल कंपनी ने लीज पर एक कोल माइन लिया, रॉयल्टी 25 पैसा पर टन, ठीक है, मिनिमम रेंट 1,500, और जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा लीज लेने के पहले 4 साल में हम रिक्यूप कर सकते हैं उसको, और 4 साल का आउटपुट भी दिया हुआ है, आपको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लीजी है दिल्ली कोलियरी कंपनी। पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पहले टेबल सीखे हैं, ठीक है। तो लीजी का नाम है दिल्ली कोल कंपनी, ईयर लिख दिए, है ना। देखिए 4 साल का आउटपुट दिया हुआ ना, कौन कौन सी ईयर का? 14, 15, 16 और 17, है ना। ये 4 साल का आउटपुट दिया हुआ है 3,000, 3,200, 4,500 और 5,000। ये 4 साल का आउटपुट है, यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 3,000, 3,200, 4,500 और 5,000, ठीक है। रॉयल्टी कैसा है? 25 पैसे पर टन। अब याद करिए 25 पैसा है, अगर रुपया में बदलेंगे 25/100 रुपया पर टन, तो यहाँ पर 3,000 टन प्रोडक्शन हुआ पहला साल में, तो 750 हो जाएगा। दूसरा साल में 3,200 टन प्रोडक्शन हुआ है तो 800 हो जाएगा। 25/100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4,500 इंटू 25/100 करोगे इतना, इस तरह से निकल गया, ठीक है। अच्छा, मिनिमम रेंट कितना है? हर साल का 1,500 रुपया है, ठीक है। अब बताइए, पहला साल मिनिमम रेंट 1,500, रॉयल्टी ओनली 750, तो इस तरह से 750 रुपया क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग, है ना, ठीक है। अगले साल फिर मिनिमम रेंट 1,500 और रॉयल्टी 800, फिर 700 क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। फिर 1,500 मिनिमम रेंट और रॉयल्टी 1,125, फिर 375 शॉर्ट वर्किंग, है ना। और चौथा साल रॉयल्टी 1,250 और मिनिमम रेंट 1,500, फिर 1,250 शॉर्ट वर्किंग। मतलब हर साल आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो हर साल शॉर्ट वर्किंग हुआ। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट हो सकता है? सरप्लस तो किसी भी ईयर में हुआ नहीं। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट हो सकता है? लीज के पहले 4 साल में, 1, 2, 3, 4 कहीं भी कर सकते हैं। सरप्लस होगा तो रिक्यूप्ट होगा। तो पहले साल मेरा कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ? 750, ठीक है। चलो वेट किए, अभी टाइम है, 4 साल तक टाइम है टोटल, है ना, कि शायद अगला साल भरपाई हो जाए। अगला साल सरप्लस होगा तो ये जो मेरा नुकसान हुआ भरपाई कर लेंगे। अगले साल सरप्लस नहीं हुआ, अगले साल फिर और शॉर्ट वर्किंग हो गया। शॉर्ट वर्किंग बढ़ के कितना हो गया? 1,450, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिक्यूप तो हुआ नहीं। अच्छा, सरप्लस रहेगा था, फिर अगले साल फिर वेट किए, सरप्लस आएगा, फिर नहीं आया, फिर हमारा 375 क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग और हो गया, तो मेरा
14 से 1825 रुपया टोटल हो गया बढ़ के शॉर्ट वर्किंग। फिर अगले साल वेट किए कि सरप्लस आएगा, तो फिर भी नहीं आया, तो 250 रुपया फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ। इस तरह से 2075 रुपया का शॉर्ट वर्किंग हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो ये चौथे साल के अंत में ये पीएल में चला गया। ठीक है, अच्छा, ना कभी सरप्लस हुआ इसलिए कभी रिक्यूप्ट भी नहीं हुआ, है ना, और ये शॉर्ट वर्किंग जमा होते चला गया। अब जब टाइम कंप्लीट हुआ तो टोटल एक ही बार पीएल में ट्रांसफर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कितना लिखेंगे। हम हमेशा बताए हैं कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा तो पेमेंट में हमेशा मिनिमम रेंट लिखना है। तो इस सभी सिचुएशन में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो पेमेंट में ये लिखना है। ठीक है, अब बात आ गई जर्नल एंट्री करने का। किसके बुक में? जर्नल एंट्री इन द बुक दिल्ली कोल कंपनी। दिल्ली कोल कंपनी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगा, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें। पहले देखिए, पहले आप देखिए पहला साल बात करें, हम लोग पहले 2014 का एंट्री करेंगे। सर एंट्री होता कब है? एंड ऑफ द ईयर, मतलब हर साल के 31 दिसंबर में। तो आप ही सोचो ना, सालों भर कोयला निकालेगा तब ना लास्ट में पता चलेगा कि साल भर में टोटल कोयला कितना निकला। तो ये जितना भी एंट्री होता है हर साल के एंड में होता है। तो 14 का एंट्री कब होगा? पहले हेडिंग दे दिए, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द दिल्ली कोल कंपनी। और 14 का एंट्री कब होगा? 31 दिसंबर 2014 को। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे, हेडिंग अच्छा रहेगा, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिल्ली कोल कंपनी, है ना। ठीक है, चलिए एंट्री कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली कोल कंपनी के बुक्स में एंट्री करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले बात, पहला साल का अगर बात करें 2014 का एंट्री करेंगे। कब करेंगे? 31 दिसंबर 2014 को। रॉयल्टी क्या है? 750। और मिनिमम रेंट कितना है? 1500। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। तो जो जर्नल एंट्री लिखवाए हैं उसमें आइए ना ऊपर में, देखिए क्या है, कौन सा सिचुएशन आया? सिचुएशन नंबर सेकंड आया, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, है ना, वही वाला है ना, क्योंकि रॉयल्टी ओनली 750 है, मिनिमम रेंट 1500 है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहला एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी में रॉयल्टी का अमाउंट लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लिखेंगे, दोनों जोड़ के लैंडलॉर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, पहली बात आप समझ लीजिए, ये 2014 में रॉयल्टी 750 हुआ है, मिनिमम रेंट ओनली 1500 है, तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला एंट्री कर रहे हैं। बराबर होता तो इधर आते हैं, ज्यादा होगा तो इधर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो पहला एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट में रॉयल्टी का अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अमाउंट और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। देखिए एंट्री क्या की हम 31 दिसंबर 2014 को। ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर लैंडलॉर्ड का नाम मालूम होता तब नाम लिखते हैं, यहाँ पर लैंडलॉर्ड का कोई नाम मालूम नहीं है, इसलिए ऑलरेडी हम लोग क्या लिख रहे हैं, वर्ड लैंडलॉर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ ठीक है, तो बिंग रॉयल्टी ये हो गया, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके ठीक है, यही हो गया एंट्री। अच्छा, अमाउंट कितना जाएगा? रॉयल्टी में रॉयल्टी का अमाउंट, तो रॉयल्टी का अमाउंट कितना है? 750 पहले साल में। शॉर्ट वर्किंग में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना है? 750। इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, और जोड़ के 1500। ठीक है, तो पहला एंट्री हुआ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 750, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 750 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 1500 रुपया। ठीक ले रहे, अच्छा ये हो गया। अच्छा, दूसरा एंट्री क्या होता है, जब रॉयल्टी, दूसरा एंट्री देखिए हमने क्या लिखवाया रूल में, दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे उसके लिए एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना। ठीक है, यही वाला सिचुएशन हम लोग लेके चल रहे हैं अभी, क्योंकि यही सिचुएशन आया ही है, लैंडलॉर्ड टू बैंक। ठीक है, तो देखिए हम लोग फिर उसी डेट को लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ क्या नरेशन लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। और यहाँ क्या लिखेंगे, पेमेंट बीइंग रॉयल्टी पेड टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऊपर भी एंट्री दिखाए थे कि होता है, कितना अमाउंट लिखेंगे बच्चों, जितना पेमेंट किए, तो पेमेंट का कॉलम में देखो कितना पेमेंट किया हम लोग, 1500 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा एंट्री कौन सा होता है, रॉयल्टी। तीसरा देखिए रूल में क्या लिखवाया कि रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करते हैं, और अगर कोई अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग है तो उसको भी पीएल में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखो यहाँ पर रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पीएल नहीं लिख के हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौन बना रहा है ये अकाउंट, ये अकाउंट बना रहा है एक कंपनी, है ना। ठीक है, नाम क्या है, दिल्ली कोल कंपनी। कंपनी कभी पीएल नहीं बनाती, कंपनियां स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाती है, इसलिए पीएल की जगह पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल वर्ड यूज करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, देखो ये दो चीज हम लोग ट्रांसफर में करते हैं। तो रॉयल्टी देखो कितना है पीएल में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो रॉयल्टी है इस साल का 750 रुपये, ये पीएल में जाएगा। और शॉर्ट वर्किंग में कौन वाला शॉर्ट वर्किंग पीएल में जाता है? अनरिक्यूप्टेड, जिसका टाइम कंप्लीट हो गया तो वो अनरिक्यूप्टेड रह जाता है तो वो पीएल में जाता है। तो ऐसा कोई अमाउंट यहाँ पर है नहीं, ये पीएल में जाता है बच्चा और ये पीएल में जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी में 750 और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग वाला ये जो हम शॉर्ट वर्किंग वर्ड लिखे हैं उसमें एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो एंट्री यही पर हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 750 और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग, जो उसको लिखते शॉर्ट वर्किंग ही है ना, उसको कर दिया नील और जोड़ के यहाँ पर कर दिए। आप चाहें तो ये शॉर्ट वर्किंग नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लिखिए ताकि आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। पहला साल का हो गया। दूसरा साल का अगर आते हैं हम लोग, दूसरा साल का क्या है हमारा? रॉयल्टी है 800, मिनिमम रेंट है 1500। फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, सेम सिचुएशन, सेम एंट्री होगा, है ना, ठीक है। जब हम लोग सीखे थे यहाँ पर देखो क्या, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, इस साल का रॉयल्टी है 800, मिनिमम रेंट है 1500। तो पहला होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड और दूसरा लैंडलॉर्ड टू बैंक, फिर पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, है ना, ठीक है, यही तो होगा, ठीक है। सेम एंट्री आपको करना है। पहला देखिए फिर समझा रहे हैं, देखिए 2015 का, 2015 के 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट याद कीजिए, इस साल का रॉयल्टी 800 रुपये था। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट इस साल का शॉर्ट वर्किंग 700 था। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 1500, देख लीजिए 2015 का रॉयल्टी कितना था, देखो 800, शॉर्ट वर्किंग कितना था? 700, है ना, ठीक है। तो वही तो लिखे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 800, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 700, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 1500 रुपया। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री होता है। कितना पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को? देखिए यहाँ पर पेमेंट वाले कॉलम में दिया हुआ होगा। दूसरे साल में पेमेंट कितना किया? 1500 रुपया। फिर क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफर करेंगे, किसको किसको? रॉयल्टी और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग को, यही तो होता है ना, इसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं, रॉयल्टी को और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग को। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी तो इस साल का 800 है, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्टेड का कोई है ही नहीं। अनरिक्यूप्टेड तो फोर्थ ईयर के लास्ट में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 4 साल टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो दोनों जोड़ के वहां पर क्या कर दिया हम लोग? ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आपका कितना हो गया? 800 रुपया, ठीक है। अब आ गया बारी थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का एंट्री कैसे करेंगे? थर्ड ईयर भी आई हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड ईयर में अगर आप देखो बच्चा, बताओ रॉयल्टी कितना है इस बार? सर इस बार भी रॉयल्टी है 1125 रुपया और मिनिमम रेंट है आपका 1500। फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो सेम एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? पहला रॉयल्टी अकाउंट डेबिट में रॉयल्टी का अमाउंट 1125, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना? 375, और टू लैंडलॉर्ड में कितना? 1500 रुपया, ठीक है। फिर पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री बताए थे? लैंडलॉर्ड टू बैंक, कितना रुपया? 1500 रुपया, देखो पेमेंट किया हम लोग, ठीक है। फिर पीएल में ट्रांसफर करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी तो पीएल में जाएगा ये 1125, और शॉर्ट वर्किंग में अनरिक्यूप्टेड वाला पार्ट जाता है, तो यहाँ पर कोई अनरिक्यूप्टेड वाला है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1125। तीसरे साल का भी सेम, देखो यही एंट्री किए होंगे यहाँ पर, सेम एंट्री किए होंगे यहाँ पर, देखो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी में कितना? 1125, शॉर्ट वर्किंग में कितना? 375, है ना, शॉर्ट वर्किंग 375 है ना, ठीक है। और टू लैंडलॉर्ड 1500। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग में कौन वाला पार्ट लिखते हैं? अनरिक्यूप्टेड वाला, तो कोई अनरिक्यूप्टेड वाला है नहीं, तो सिर्फ रॉयल्टी पीएल में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं हम लोग चौथे और अंतिम साल की बात करें हम लोग, फोर्थ और लास्ट ईयर का क्या सिचुएशन है जरा देखेंगे हम लोग। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी कितना है? 1250 और मिनिमम रेंट है 1500। फिर वही सिचुएशन है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो गया, सेम एंट्री होगा। आप ही देखिए क्या एंट्री होगा, एक बार हमें कर दे रहे हैं फिर वहां दिखा रहे हैं। पहला एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1250, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 250, देखिए ये वाला, टू लैंडलॉर्ड 1500। फिर दूसरा पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करेंगे? ओनली रॉयल्टी पेमेंट करेंगे तो रॉयल्टी कितना पेमेंट होगा? 1500 रुपया, पेमेंट का कॉलम यहाँ है ना, 1500 रुपया दिखा देंगे। तीसरा पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या क्या ट्रांसफर होगा? रॉयल्टी कितना इस साल का 1250, और यहाँ देखिए अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग है,
कितना 2075, तो जोड़ दीजिएगा तो 3325 होगा सर, ये चला जाएगा। देखिए ये एंट्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वही किया गया, देखो क्या हुआ थर्ड ईयर में। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1250, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 250, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 1500, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड को हम लोग पेमेंट करेंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 1500। अब पीएल में क्या आ जाएगा, पीएल टू रॉयल्टी टू अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग, तो हालांकि शॉर्ट वर्किंग ही लिखते हैं, तो पीएल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो रॉयल्टी में 1250 और शॉर्ट वर्किंग में ये, तो इस तरह से हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम बनाए उसमें प्रॉब्लम ये था कि हर सिचुएशन में रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम ही आया, ठीक है। अब हम लोग कोई और देखते हैं जिसमें बराबर भी आए ज़्यादा भी आए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। द बोकारो कोल कंपनी गॉट अ लीज ऑफ कोलेरी ऑन द बेसिस ऑफ 1 रुपया पर टन ऑफ द कोल रेज, मिनिमम रेंट कितना है 5000, ठीक है। बोकारो कोल कंपनी ने लीज पर एक कोलेरी लिया, ठीक है। रॉयल्टी 1 रुपया पर टन और मिनिमम रेंट कितना है 5000 पर एनम, ठीक है। द टेनेंट हैज राइट, किराएदार को मतलब टेनेंट मतलब क्या है कि राइट है कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ द ड्यूरिंग 4 ईयर ऑफ द लीज, ठीक है। हैज राइट टू रिक्यूप द शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, मतलब लीजी को ये अधिकार दिया गया है कि सॉफ्ट वर्किंग को पहले 4 साल में आप रिक्यूप कर सकते हैं। पहली बात, बोकारो कोल कंपनी ने एक कोलेरी लीज पर लिया, रॉयल्टी 1 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट 5000 पर एनम, और ये अधिकार दिया गया है लीजी को कि ये सॉफ्ट वर्किंग को लीज के पहले 4 साल में रिक्यूप कर सकता है, और 1, 2, 3, 4 और 5 साल का आउटपुट दिया है। पहले तो यहाँ पर वही लीजी कौन है, द बोकारो कोल कंपनी, रॉयल्टी कितना है 1 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट 5000 पर एनम, शॉर्ट वर्किंग कब रिकवर हो सकता है लीज के पहले 4 साल में। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, देखिए टेबल बनाया हुआ है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इसीलिए हम यहाँ पर कॉपी कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। कैसे टेबल बनेगा देखिए, यहाँ पर पहले ईयर लिखेंगे 2013, 14, 15, 16, 17, और आउटपुट 1000, 3000, 5000, 9000 और 10000। देखो लिख दिए ईयर 13, 14, 15, 16, 17, 1000, 3000, 5000, 9000 और इतना। रॉयल्टी 1 रुपया करके है तो 1000, 3000 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आ जाएगा। मिनिमम रेंट 5000, 5000, 5000, 5000 इस तरह से होगा। अब पहला साल देखो, रॉयल्टी 1000 और मिनिमम रेंट 5000, तो 4000 क्या आ गया शॉर्ट वर्किंग। दूसरा साल रॉयल्टी 3000 और मिनिमम रेंट 5000, तो 2000 क्या आ गया शॉर्ट वर्किंग। इस साल में दोनों बराबर है इसलिए ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ ना ही सरप्लस हुआ। इस साल में रॉयल्टी 9000 और मिनिमम रेंट 5000, तो 4000 क्या आ गया सरप्लस। इसमें रॉयल्टी है 10000 और मिनिमम रेंट है 5000, तो यहाँ पर 5000 क्या आएगा सरप्लस। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप कर सकते हैं, लीज के पहले 4 साल में। यहाँ तक 4 साल तो यहीं तक होगा ना, 1, 2, 3, 4। अब देखो पहला साल 4000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, चलो कोई बात नहीं है। सोचे अगला साल सरप्लस आएगा तो नहीं आया, फिर और शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग बढ़ के 4 2 कितना हो गया 6000। उसके अगले साल भी सरप्लस नहीं आया तो शॉर्ट वर्किंग मेरा 6000। उसके अगले साल 4000 सरप्लस आया तो 4000 रिक्यूप्ट कर लिए 6000 में से, है ना, ठीक है। अब बाकी का 2000 कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर सरप्लस हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है, रिक्यूप तो कर नहीं सकते आप क्योंकि लीज के पहले 4 साल भी बोला था। अच्छा, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कितना लिखेंगे, अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो मिनिमम रेंट, तो यहाँ भी कम है, यहाँ भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो इन दोनों साइड हम साल डायरेक्ट मिनिमम रेंट को लिख दिए। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर है तो कोई भी अमाउंट लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये 5000 लिख दिए, ठीक है। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो रॉयल्टी में से रिक्यूप्टेड अमाउंट माइनस करके, तो इस साल देखो 4000 रिक्यूप्ट हुआ है ना, तो माइनस करके 5000। यहाँ भी ज्यादा है तो यहाँ पर इस साल लेकिन कोई रिक्यूप्ट नहीं हुआ तो डायरेक्ट 10000 हो गया, ठीक है। ऐसा से टेबल बना। अब बात है कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। देखिए पहला साल क्या सिचुएशन है कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, रॉयल्टी 1000 है, मिनिमम रेंट 5000 है, तो एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री हम लोग पहले ही सिखाए थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो देखो ना, रॉयल्टी कितना है 1000, शॉर्ट वर्किंग है 4000, टू लैंडलॉर्ड कितना हो गया 5000। दूसरा एंट्री होता है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया हम लोग, यहाँ पर देखो 5000 किया पहला साल पेमेंट, तो फिर लिख देंगे लैंडलॉर्ड टू बैंक 5000, ठीक है। अच्छा, तीसरा एंट्री क्या होता है कि हम लोग लैंडलॉर्ड टू बैंक हो गया, ठीक है। तीसरा एंट्री क्या होता है बच्चों, ठीक है।
अच्छा, तीसरा एंट्री क्या होगा बच्चों लोग? तीसरा एंट्री होता है कि रॉयल्टी को और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यही वर्ड लिखते हैं। तो देखो इस साल का रॉयल्टी कितना था? रॉयल्टी तो था 1,000 रुपया, और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग क्या कोई पीएल में गया है? तो नहीं गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 1,000, टू रॉयल्टी कितना? 3,000, और टू शॉर्ट वर्किंग में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1,000 हो गया, पहला साल का हो गया। दूसरा साल का क्या होगा? देखिए दूसरा साल भी वही सिचुएशन है कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, रॉयल्टी 3,000 है, मिनिमम रेंट कितना है? 5,000। तो एंट्री क्या होगा? पहला तो होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग 3,000, फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कर देते हैं कितना? 2,000, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 5,000, ठीक है। फिर पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड टू बैंक कितना? 5,000। ये ना होगा, दूसरे साल में पेमेंट यही हुआ है। अब तीसरा कहाँ जाता है? पीएल में जाता है, तो पीएल में सिर्फ रॉयल्टी ट्रांसफर होगा। कितना रुपया रॉयल्टी था? 3,000 रुपया, और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं यहाँ पर। देखो यही एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर किया है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 3,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2,000, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 5,000, ठीक है। अच्छा, फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड टू बैंक कितना? 5,000, ठीक है। अब पीएल में क्या का ट्रांसफर होगा? रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 3,000, और अनरिक्विप्टेड टू शॉर्ट वर्किंग तो था नहीं यहाँ पर, ये हो गया। तीसरा साल में आता है, थर्ड ईयर का क्या सिचुएशन है? ठीक है, तीसरा साल का क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल है। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों जस्ट क्या है? इक्वल है। रॉयल्टी भी 5,000, मिनिमम रेंट भी 5,000। तो रूल तो थोड़ा सा चेंज होगा। तो जब इक्वल होता था हम सिंपल एंट्री, शुरू में याद करो बताए थे हम, ये देखो जब इक्वल होगा तो हमारा सिंपल एंट्री होगा। पहला होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, है ना, ड्यू करने के लिए एंट्री होगा रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 5,000 है तो 5,000 लिख देंगे। पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड टू बैंक 5,000। अब पीएल में रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करेंगे। यही तो एंट्री होता है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, और जो पीएल में ट्रांसफर होने का एंट्री सेम ही होता है। तो वही सिचुएशन है। अगर यहाँ पर देखोगे बराबर है तो, हाँ देखो यहाँ पर देखो 2015 में क्या हुआ है? रॉयल्टी भी 5,000, मिनिमम रेंट भी 5,000, तो दोनों तो बराबर है ना। तो क्या एंट्री होगा? पहला एंट्री होगा सर रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 5,000 रुपया, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? चलिए देखिए किए हुए, ये समझा दे रहे हैं आप लोग को। देखो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 5,000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया, कितना किए थे? 5,000 किए थे। जब दोनों बराबर होते ही पेमेंट होता है। टेबल आप देख लीजिएगा, लैंडलॉर्ड टू बैंक कितना? 5,000। अब पीएल में ट्रांसफर करेंगे रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग। तो देखो बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पीएल में क्या क्या ट्रांसफर होगा? रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ देखो पीएल में क्या हुआ? रॉयल्टी ट्रांसफर होगा। रॉयल्टी कितना है सर? सर रॉयल्टी है इस बार का 5,000, और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग एक भी नहीं है, तो ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पर थर्ड ईयर में भी, देख रहे हैं ना, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ ईयर हमको समझना है। बड़ा अच्छा एंट्री है फोर्थ और फिफ्थ ईयर का। देखो पहले हम लोग एंट्री समझ लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो क्या होगा? पहले तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं, पहले बात समझ लीजिए। रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा होगा तो क्या होगा? सरप्लस होगा। और सरप्लस में हो सकता है कि रिक्यूप्ट हो। हम ही नहीं कह रहे हैं कि 100% रिक्यूप्ट होगा, हो सकता है। क्यों? कि मान लो अगर 4 साल में रिक्यूप्ट करना है तो 5वां साल सरप्लस होके भी तो रिक्यूप्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है। तो पहले हम लोग रिक्यूप्ट वाले मेरे सरप्लस वाले ईयर में क्या करते हैं हम लोग? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड करके हम लोग रॉयल्टी का अमाउंट लिख देते हैं, फिर सेम लैंडलॉर्ड को हम डेबिट कर देते हैं। जो इतना क्रेडिट किए थे वही लैंडलॉर्ड का अमाउंट यहाँ डेबिट कर देते हैं। उसमें से कुछ पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को तो टू बैंक, और अगर पिछला कुछ रिक्यूप्ट कर रहे हैं तो टू शॉर्ट वर्किंग लिख देते हैं। ध्यान सुनिएगा, मान लो कि रॉयल्टी हुआ 20,000 रुपया, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 20,000 लिख दिए। अब मान लो उसमें हम 12,000 पेड किया, 8,000 पिछला रिक्यूप्ट कर लिए, तो फिर 20,000 लिख देंगे, 12,000 टू बैंक में दिखाएंगे और 8,000 रिक्यूप्ट कर देंगे। रिक्यूप्ट मतलब देखो ना, जब शॉर्ट वर्किंग होता तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करते थे, अब क्रेडिट करके उसको कैंसिल कर दिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। और फिर पीएल में जाने का रूल वही है, ठीक है। तो ध्यान सुनोगे। अब हम लोग यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ ईयर का एंट्री देखते हैं। हाँ फोर्थ ईयर में आता है, पहले टेबल देखिए फोर्थ ईयर में क्या है। रॉयल्टी है, ठीक है, रॉयल्टी है आपका कितना रुपया? 9,000, और मिनिमम रेंट कितना है? 5,000। रॉयल्टी 9,000, मिनिमम रेंट कितना? 5,000, ओके ठीक है।
तो अब यहाँ रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो पहला एंट्री क्या बोले हैं, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, है ना। अब पूरा रॉयल्टी का अमाउंट यानी 9000 लिख दो। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, पूरा 9000 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस 9000 में क्या हम 9000 पूरा पे कर दिए उसको, ना सर ना, हम देखो ना 5000 पे किए और 4000 पिछला वाला रिक्यूप्ट कर लिए, देखो यहाँ पर इस ईयर में 5000 पे किए और 4000 रिक्यूप्ट किए, टेबल बता रहा है कि 4000 रिक्यूप्ट किए और 5000 पे किए, ठीक है। तो अब दूसरा एंट्री क्या होगा, पहला तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड कर दिए 9000 रुपया, ओके ठीक है। दूसरा एंट्री में वापस इसी लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देंगे और टू बैंक जितना पे किए टू बैंक में दिखा देंगे, और जो रिक्यूप्ट किए उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, शॉर्ट वर्किंग में। समझ में आ रहा बात को। तो 9000 हुआ था रॉयल्टी, लेकिन हम 5000 भुगतान किए और 4000 पिछला शॉर्ट वर्किंग में रिक्यूप्ट कर लिए, ठीक है। अब पीएल में क्या जाता है, रॉयल्टी और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग। तो देखो पीएल में क्या जाएगा, रॉयल्टी और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग। इस ईयर में देखो रॉयल्टी तो जाएगा ही 9000 मेरा पीएल में, इस साल अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग भी 2000 है, तो 9 2 11000 टोटल पीएल में जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंट्री क्या किया गया, हम लोगों ने क्या किया एंट्री, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, 11000 पीएल में चला गया। उसके अगले साल देखो क्या है, उसके अगले साल क्या है, रॉयल्टी कितना हुआ 10000, मिनिमम रेंट से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, फिर ज्यादा हुआ, ठीक है। और पेमेंट भी 10000 किए हैं, रिक्यूप्ट हम नहीं किए हैं पहले वाला, क्योंकि 4 ही साल रिक्यूप्ट करना था। तो पहले रॉयल्टी हुआ आपका 10000, तो पहला एंट्री होगा रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 10000, देखो आराम से, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10000, ठीक है। फिर वापस इसी लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देंगे जो यहाँ क्रेडिट किए थे, जितना पेमेंट करेंगे टू बैंक और रिक्यूप्ट करेंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग। तो लॉजिकल बात यहाँ पर ये है कि हम लोग पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट कितना करेंगे। अच्छा टेबल में देखो पूरा का पूरा 10000 पेमेंट किया है, रिक्यूप तो कुछ किया ही नहीं है हम लोग, क्योंकि देखो टू बैंक कर देंगे ये और शॉर्ट वर्किंग में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यही चीज हुआ है यहाँ पर, देखिए पूरा का पूरा 10000 पे किया, रिक्यूप तो हुआ नहीं, क्योंकि 5वां साल में वैसे भी रिक्यूप नहीं होना था। पीएल में क्या आ जाएगा, रॉयल्टी और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग, तो वो तो कोई है नहीं, ठीक है। इस तरह से मेरा ये हो गया। होमवर्क क्या है आप लोगों का, कि जितना टेबल अभी तक आप बनाए हैं सबका आप लीजिए के बुक में जर्नल एंट्री करके आइएगा।